हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और हाँ, मैं ही हूँ अगाय और बजट। आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स, आपको पता ही चल चुका होगा। मैंने पहला डोज अपना वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन का लगवा लिया है। मुझे जो वैक्सीन लगी है वो है कोविशील्ड और लखनऊ में मैंने अपना 18+ स्लॉट में वैक्सीन लगवा लिया है। तो आज डिस्कस करेंगे मेरा कि कैसे मुझे स्लॉट मिला, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद, और क्या क्या मैंने स्टेप्स फॉलो किए, कितना मैं स्ट्रगल किया कोविड लगवाने के बाद। अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, तो सारी बातें करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा पर्चा, पहली वैक्सीन मेरी लग चुकी है और 20 तारीख को मुझे वैक्सीन लगी है और आज 3 दिन हो गए मुझे वैक्सीन लगवाए हुए, तीसरा दिन है आज। एंड इट वॉज नॉट ईजी टू गेट दी स्लॉट, वो भी बात करेंगे। तो सब शुरू करते हैं मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। मैंने एक दिन पहले ही स्लॉट लिया था 19 को, लकीली मुझे 20th की स्लॉट मिल गई। जिससे पहले मुझे स्लॉट मिले थे काफ़ी दूर दूर मिले थे। इलाहाबाद में, लखनऊ में हूँ तो लखनऊ के काफ़ी एक्सटीरियर में हूँ मैं, तो मुझे इतने भी एक्सटीरियर नहीं हूँ, लेकिन जो स्लॉट्स मिल रहे थे काफ़ी दूर दूर, मलिहाबाद पता नहीं कहाँ कहाँ के मिल रहे थे। इफ़ यू आर फ्रॉम लखनऊ यू गेट टू नो, तो काफ़ी दूर दूर स्लॉट मिल रहे थे। तो मैं इस कोविड के टाइम में दूर नहीं जाना चाहता था, तो मैं बार बार ट्राई कर रहा था। तो मुझे 19 को मैंने बुक किया और मुझे 20th का लकीली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ से, जो भी लोग हैं सभी लोग जानते होंगे, RML IMS करके एक हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छा फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे स्लॉट मिल गया और मैंने अपना स्लॉट 11 to 12 के टाइम ही बुक किया। तो मेरा स्लॉट था 11 से 12 बजे के बीच में और उस स्लॉट में मैं बाइक से ही गया था। तो आई मेड श्योर कि मैं डबल मास्क पहनूँ और शील्ड में नहीं पहना था, हेलमेट पहना था। तो मैं हेलमेट पूरी टाइम लगा के वहाँ खड़ा था मोस्टली, और मैं अपने स्लॉट से करीबन 10 मिनट पहले पहुँच गया था। और आप लोग भी मेक श्योर करें स्लॉट जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली, जैसे बहुत सारी खबरें आती हैं कि वैक्सीन शाम तक ख़त्म हो जाती हैं उस दिन। तो मेक श्योर आप फर्स्ट हाफ में ही स्लॉट्स ले, 12 बजे से पहले ही स्लॉट्स ले लें, तो वो बेटर होगा। और स्लॉट्स का तो स्ट्रगल है, वो भी बात करेंगे। सो मैं 10:50 अप्रॉक्स पहुंच गया था हॉस्पिटल एंड 11:20 आई वॉज जैब्ड। मुझे वैक्सीन लग गई थी 11:20 और मैं बाहर आ गया था और अंदर नहीं बैठा था मैं। सो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो वेटिंग एरिया और जो टोकन लेने का एरिया है वो सेम ही है। तो आप जब जाएंगे तो आपको स्ट्रेट अवे पहले टोकन लेना पड़ेगा। आप अपना फ़ोन दिखाएंगे कि भाई ये वैक्सीनेशन मैंने लिया हुआ है, मैंने स्लॉट लिया हुआ है, तो आपको एक टोकन दे देंगे। मैं जब पहुंचा तो 90 नंबर पे टोकन चल रहा था और मुझे 111 नंबर मिला था, जबकि मैं टाइम पे ही पहुंचा था। और विदिन 20 एज आई टोल्ड यू अराउंड 30 मिनट्स के अंदर सारा केस क्लोज हो गया था, मैं बाहर आ गया था। तो अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लोग उतना ज़्यादा दूर दूर नहीं खड़े थे, तो मैं तो अपना टोकन लेके दूर आ गया था। बट पीपल वांटेड टू जस्ट कि जल्दी से हो जाए, बाहर निकल जाए, जल्दी से हो जाए। तो 10-10 के बैच में वो लोग बुलाते हैं। तो दूसरे बैच में मेरा नाम आ गया, तीसरे बैच में नाम आ गया था। 10 लोग बुला के 10 लोग को कुर्सी में बैठा के देन वो एक बार में 2 लोग को अंदर बुला के टोकन के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। तो मेरे साथ गड़बड़ी हो गई थी, मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया था पैन कार्ड से कर लिया था और आधार कार्ड लेके चला गया था। तो वहाँ थोड़ा टाइम लगा कि मुझे अपना पैन कार्ड ये तो फॉर्चुनेटली मैं सॉफ्ट कॉपी सारे डॉक्यूमेंट का लेके चलता हूँ। तो मैं पैन कार्ड मैंने अपने ड्राइव से निकाल कर उनको दिखाया और फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। फिर मैं अंदर जाके उन्होंने मेरी ये स्लिप बनाई और फिर पहला वैक्सीन लग गया। सो इतना सा था। तो मेक श्योर आप शर्ट वर्ट पहन के ना जाएं, बिकॉज वो बाजू पे लगाते हैं तो आपको शर्ट उतारनी ही पड़ जाएगी। सो हाफ स्लीव टी शर्ट उतारें, ग्लव्स पहन के जाएं। ग्लव्स लगा के गया था और डबल मास्क और हेलमेट पहन के गया था। तो मैंने हेलमेट पूरे टाइम नहीं उतारा था, आई मेड श्योर कि मैं पूरे टाइम ना उतारूँ। और ज़्यादातर लोग वहाँ प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे थे, मतलब आप वीडियो में देख सकते हैं कि उनको वेटिंग एरिया और अपॉइंटमेंट एरिया थोड़ा अलग रखना चाहिए था। बिकॉज आप देख सकते हैं एक टाइम के बाद बहुत लोग आ गए थे तो थोड़ा सा क्राउडेड हो गया था वो एरिया। सो वो एक चीज़ है, थोड़ा सा हैंडल वो ठीक से करना चाहिए। जस्ट अ फीडबैक देयर, मेरे कोई सुनने वाला तो है नहीं, बट जस्ट अ फीडबैक देयर। सो वैक्सीन लगवा के मैं 15 मिनट वहाँ रुका था, 15-20 मिनट के अप्रॉक्स रुका था। फिर मैं घर आ गया था। उस दिन तो ऑफिस से मैंने वैक्सीनेशन लीव ली थी, बट आई वर्कड बिकॉज मुझे वैसा कोई भी सिम्टम्स नहीं हुआ। हल्का हल्का मतलब चुभने जैसा पेन हो रहा था, विच वॉज फाइन। अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हो इतना पेन तो इट इज़ फाइन। सो उस दिन मुझे कुछ नहीं हुआ था। आई वर्कड 8-9 आवर्स एंड इट वॉज ऑल फाइन। मुझे तो लग भी रहा था मुझे कुछ सिम्टम्स आएंगे, बट रात में मेरी लंका लगने लग गई।
तो जैसे रात में मुझे बहुत बेचैनी होने लग गई और मुझे सोने में भी दिक्कत थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। पेन इज़ अ डिफरेंट थिंग, पेन तो आप कह सकते हो, हाथों तले में थोड़ा बहुत पेन हो रहा था रात में, बट मुझे रात में बुखार हो गया था। मैंने दवाई नहीं ली पूरी रात भी, और नेक्स्ट डे पूरी रात में नींद टूट रही थी 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल। जो एक बेचैनी हो रही थी मुझे, और शरीर भारी हो रखा था, चेस्ट में भी हल्का तो भारीपन लग रहा था, सर भारी हो रखा था। नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मुझे फीवर हो रखा था अराउंड 100 के करीब। तो मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने पैरासीटामॉल ले लिया, एंड देन आई वॉज फाइन। उस दिन मुझे लीव लेनी पड़ी बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू वर्क, बहुत वीकनेस हो रही थी, एंड कुछ खास नहीं और कुछ नहीं है, तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, एवरीथिंग वॉज फाइन। और शाम तक आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, और शाम को फिर मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार जैसा लगा तो मैंने पैरासीटामॉल खा ली, एंड नेक्स्ट डे आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। लगा ही नहीं कि वैक्सीन भी लिया कि नहीं, हल्का हल्का पेन अभी भी है बट एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, कोई साइड इफेक्ट मुझे दिखा नहीं है, कोई दाने नहीं हुए, कुछ रेडनेस नहीं है, कुछ ऐसा मेरे को तो अभी तक नहीं है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, हर कोई वैक्सीनेशन कराए जाके। एंड मैं कुछ ट्रिक्स अपने तरफ से शेयर करना चाहूँगा कि मैंने पिछले पूरे हफ्ते का सीन ब्लॉक था, और कैसे मैंने उस हफ्ते में अपनी सिस्टर का, अपने भाई का कैसे सिस्टम बैठे बैठे ब्लॉक होने के बावजूद मैंने कैसे स्लॉट्स बुक किए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो वो भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि वैक्सीन अपने आप को रजिस्टर करने या वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने के दो तरीके हैं, एक तो आरोग्य सेतु है और एक आपका coWIN.gov.in से। तो मैं आरोग्य सेतु पे नहीं, मुझे ज़्यादा आरोग्य सेतु से अच्छा मुझे लगा, क्योंकि वहाँ पे हर सेंटर का मैनुअली जाके चेक करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा मेरे लिए फीसिबल नहीं था। तो मैंने आई मेड श्योर कि मैं वेबसाइट से ही करूँ। तो वाइल वर्किंग, मैं लैपटॉप पे काम करते हैं ऑफिस में, तो लॉग्ड इन आई मेड श्योर कि मैं coWIN.gov.in मेरा पेज हरदम खुला रहा है, बिकॉज पूरे वीक के लिए, अगर आप यूपी में है, मोस्ट ऑफ लखनऊ में तो यही है कि पूरे वीक का स्लॉट एक बार में बुक हो जाता है, एंड देन वीक के लिए आप गए। सो एक चीज़ ये है कि आप पेटीएम में अपने आप को, फर्स्ट थिंग कि पेटीएम में जाके आप रजिस्टर कर लें, बिकॉज वो बहुत ही फ़ायदा हुआ मेरे लिए कि जैसे ही कहीं भी सेंटर का स्लॉट्स खुलते हैं वो आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता है ऑटोमेटिकली। तो आप पेटीएम में जाके अपने आप को वैक्सीन फाइंडर करके, जैसे आप पेटीएम खोलेंगे होम पेज पे वैक्सीन फाइंडर करके एक जगह आएगी, एक स्लॉट होगा, वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर फिक कर लीजिए और नोटिफाई मी व्हेन इट्स अवेलेबल कर दीजिएगा। तो जैसे ही वैक्सीन कहीं भी अवेलेबल होगी, आपके पिन कोड में जो डालेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहला काम कि आपको वैक्सीन ढूंढना है, पहले तो पेटीएम में जाकर आप रजिस्टर करिए। सेकेंडली, जब भी वैक्सीन ढूंढिए इनिशियली तो अपने पिन कोड से ढूंढिए ताकि आसपास का स्लॉट मिले। तो मुझे जो दिक्कत हुई कि पिन कोड के आसपास 2 ही जगह मिल रहा था, वो दोनों जगह ही नहीं अवेलेबल था। तो राम मनोहर लोहिया ही पास था मेरे, 7-8 किलोमीटर का ही, 8 किलोमीटर का डिफरेंस था, तो मैं जाके लगवाया था। तो आपको भी यही करना है कि पहले पिन कोड पे ढूंढें। अगर नहीं होता है और आप इफ़ यू आर विलिंग कि आप थोड़ा 15 किलोमीटर के एरिया में जा सकते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कर से भी ढूंढ सकते हैं। तो स्टेट उत्तर प्रदेश डालिए और लखनऊ डालिए। और पहली चीज़ ये कि अगर आपका हफ्ता पूरा बुक दिखा रहा है तो आप पूरे दिन मतलब आधे घंटे में जाकर वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहिए, सर्च करते रहिए। एक दो स्लॉट्स खुलते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही मिला था कि अचानक से मैं रिफ्रेश कर रहा था, कहीं एक जगह दिखते हैं तो जब तक आप कैप्चर डालते हो तब तक तो बुक हो जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, मुझे एक स्लॉट राम मनोहर लोहिया का दिखा और मैंने वो बुक किया, मेरा हो गया। और आप मेक श्योर करिए कि आप पहले से ही 4 जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स सबको रजिस्टर करके रखें, ताकि आपको वो स्टेप बाद में ना लेना पड़े। सो मेक श्योर कि आप, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप काम करें तो आप सिस्टम पे वो पेज खुला रहे। दिन में आप जैसे आपको कुछ काम हो जाए, आप जाकर रिफ्रेश करके वहाँ देखते रहें। आप रजिस्टर हो रखे हो तो आपको OTP डाल के अपना बार बार वहाँ जाके रिफ्रेश करते रहें, 18+ में सर्च करते रहें। एक दो स्लॉट अवेलेबल होते रहते हैं और वही आपको बुक करना है, दैट इज़ द कैच। और ये मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी काम किया हुआ है, मेरे साथ मैंने 3 लोग अपनी फैमिली में बुक किया है, ये काम किया है, मेरे फ्रेंड्स को भी काम किया, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, यूपी में खासकर लखनऊ में पूरे वीक का स्लॉट एक साथ खुलता है। तो जैसे आज अगर सैटरडे है तो आज तक का स्लॉट पूरा बुक्ड है, तो कल संडे को मॉर्निंग में अराउंड 9-9:30 स्लॉट्स खुलते हैं। तो मेक श्योर करें आप सुबह से ही coWIN.gov.in पे बैठ जाएं। और अगर आप 2 लोग बुक करना चाहते हैं, 2 अलग अलग सिस्टम बुक है, क्योंकि तब तक कैप्चा बुक करेंगे, एक स्लॉट आप बुक करेंगे, सारे बुक हो चुके होंगे, तो आपको 2 स्क्रीन पे बैठना है। सो मेक श्योर करें, यूपी में आई थिंक हर जगह वीकली ही स्लॉट्स खुलते हैं, तो आप एक बार जाके देखिए कब तक के स्लॉट बुकड हैं। अगर सैटरडे तक के बुकड हैं तो इसका मतलब संडे मॉर्निंग से अगले वीक के स्लॉट खुलेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस थिंग, और पेटीएम पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करा दें, ताकि जैसे ही स्लॉट खुलें आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि यहाँ इतने स्लॉट्स, इतने सेंटर पे स्लॉट्स अवेलेबल हो गए। सो यही था एक हैक, जो टिप आप अपना सकते हैं।
और दूसरी चीज़ कि आप अगर दूर जा सकते हैं, आपके पास कार है, 14, 15, 20 किलोमीटर जा सकते हैं, तो बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं अभी भी, तो वो भी आप डिस्ट्रिक्ट डाल के, अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल के आप कर सकते हैं। पिन कोड पे नहीं मिल रहा तो थोड़ा वाइडर लोकेशन बना लें, आप जा सकते हैं। तो कुछ टिप्स हैं जो आपको फ़ायदा कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कर दें और कमेंट करके जाना कि आपको क्या नहीं पसंद है और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो वही मैं करूँगा। आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ अ गाय ऑन बाजार।